बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उरुसा इन द किचन में रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। खट्टे मीठे दही बल्ले की रेसिपी बहुत ही चटखारेदार ये बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है। आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद मेहनत करते हैं अच्छी से अच्छी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही देखें, मैंने माश की जो दाल होती है ये ले ली थी। मैंने 8 घंटे इसको भिगो दिया था। ये मैंने 1 प्याला दाल ली है, तकरीबन 250 ग्राम है ये। तो अब इसका सारा पानी मैंने रिलीज़ कर दिया है और अब मैं इसे जग में डालूंगी, क्योंकि मुझे इसको पीसना है। और थोड़ा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका जो ये मिक्सचर जो हमने तैयार करना है ना, ये थोड़ा गाढ़ा ही होता है। तो इसका हमने इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अच्छे से इसे ग्राइंड करेंगे। एक स्मूथ सा ये पेस्ट देखें, थिक सा और बहुत ही चिकना ये पेस्ट बनकर तैयार होता है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस मिलाएंगे, जिसके अंदर अब ये मैंने ले लिया है नमक, ये डाल दिया है। अब इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और 1 पिंच के करीब इसके अंदर मीठा सोडा, और 1 चाय के चम्मच के करीब ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, राउंड राउंड घुमाते जाएंगे एक ही साइड पे, ताकि इसके अंदर हवा जो है अच्छे से भर जाए। तो हमारे ये जो फुल्कियाँ हैं ना, अच्छी सी फूली फूली सी बने और अच्छी सी ये सॉफ्ट बने। अब तेल अब हमारा ये गर्म हो गया है और अब हमने इसके अंदर ये फुल्कियाँ डालनी है। ये वाली फुल्कियाँ ना, इसको रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप फ़ौरन ही फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि दाल अच्छी काफ़ी देर भीगी भी होती है। और ये जो है ना, जब पिसती है उसके बाद जो है ना, इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब हाथ की मदद से या चमचे की मदद से, जैसे भी आप फुल्कियाँ बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देख सकते हैं ये फूल रही हैं, ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो इसका मतलब ये फूल रही हैं। और इसकी शेप देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है। गोलू मोलू सी ये जो हमारे भल्ले हैं ना, ये बनके तैयार होंगे और बहुत ही जायकेदार बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आप ये देखें, इस तरीके से आप बनाएं, इनको कलर आ जाए अच्छे से। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक जो है बिल्कुल पक जाए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेटर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तो फिर इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, नॉर्मल पानी में डालेंगे हम इसको। तो पानी में डालने के बाद इसको हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद हमारी ये जो फुल्कियाँ अच्छे से फूल चुकी हैं, इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इन्हें एक प्लेटर में निकालेंगे, जिसमें हमने इनको सर्व करना है ना, बस उसी में इसको इस तरीके से हाथों से प्रेस करके पानी निकाल देंगे सारा इसका, और इसको प्लेटर में सजाते जाएंगे। तो और इसमें से जो ऑयल होता है वो भी सारा जो है पानी में आ जाता है। तो जो है ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते हैं। इस तरीके से सारे हमने निकाल लिए। और इसके अंदर थोड़ा गाढ़ा दही चाहिए होता है, दही को अच्छी तरीके से फेंट लें। इसके अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया, आप चाहें तो इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, पर जो मैं चटनी का इस्तेमाल करूँगी वो खट्टी मीठी है, तो इसलिए मैं इसमें दही में नहीं मिला रही हूँ। तो मुझे दही ऐसी लगती है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी इसके अंदर डाल सकते हैं, या नॉर्मल चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे में दही फैलाएंगे और बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। अब इसके ऊपर जो हम डालेंगे ना, ये है इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो बहुत अच्छी ये चटनी होती है, ये आप बना के रख लें, तो आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से दही बल्ले बनाएं, उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, छोलों की चाट पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये। अब इसके ऊपर ये दही बड़ों का चाट मसाला मैंने बनाया है, इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये इस तरीके से ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारे दही बल्ले खट्टे मीठे से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो। और रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। बहुत अच्छी ये रेसिपी है और मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं रमज़ान के हवाले से। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।